So, good evening, everyone. So, today I'm going to narrate a very small case of a small child, a 4 years child. He's nearby of Siliguri, and child was brought to me by her mother. तो यहाँ के आसपास एक हिल स्टेशन है, वो हिल स्टेशन से बिलोंग करते हैं। तो क्लोज में ही है बहुत। तो इस बच्चे को जो है ना, उसकी माँ साथ में लेके आई और बच्चे के हाथ में, पाँव में जो है ना, स्कैबीज जो है था और बहुत ज्यादा खुजली आ रही थी। तो मैंने उसकी माँ से पूछा कितने दिन हो गए, तो माँ ने बोला कि 6-7 दिन से ऊपर हो गए हैं, बहुत खुजली आ रही है। और तो वहां पर उन्होंने एक लोकल डॉक्टर को दिखाया था, जो जहां से वो आई है वहां पर। तो उसमें जो है खाने की दवाई दी थी और लगाने की दवाई दी थी, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उन्होंने शायद लगाने वाले में वो क्या एक लोशन होता है, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो लगाने को दिया था और कुछ खाने की दवाई दी थी। तो अस्केबियोल लोशन होता है सर। हाँ, लोशन, हाँ, यस जी जी सर। तो मैंने पूछा कि बच्चे के नेचर में कोई अंतर आया है खुजली होने के बाद, या वैसा ही जैसा पहले से ही था। तो माँ ने बोला कि नहीं, कुछ खास नेचर नहीं बदला है। ये बदमाश, बहुत बदमाश है, अभी भी बदमाशी करता है, पहले से ही बदमाशी करता है। इधर उधर भागता रहता है, दिन भर खेलता रहता है। तो ये इसका नेचर है। नॉर्मली मस्त बंदा है, इसे शैतानी भी करता है, मस्ती भी करता है, इस तरह का है। गुस्सा कैसा है इसका? तो माने में कि इसे गुस्सा नहीं आता है, पर यदि कोई परेशान करता है तो इसको मार देता है। तो मैंने पूछा कि जो बड़ा कोई हो उसको भी मार देता है? हाँ, किसी से भी नहीं डरता। तो मैंने उसको जो है प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन 30 पोटेंसी में सिंगल डोज, और उसको मैंने बोला कि 2 दिन के बाद मुझे रिपोर्ट दो आप। तो 25 को दवा ले गए थे, 25 जून 2012 का है केस। फिर 28/6/12 को पता है पहले से आराम है, तो मैंने प्लेसिबो दे दिया। तो फिर 7/7/12 को आई, तो बताया कि जो पुराने जो इरप्शन थे उसके ऊपर नए नए पस्टुल्स निकल रहे हैं। तो मैंने फिर प्लेसिबो दिया। फिर वो 27/7 को आई, करीब 20 डेज बाद। तो बोला कि आपकी दवाई खाने के बाद ठीक हो गया था, पर अब फिर से निकलने लगा है। और इस बार क्या, थोड़ा सा नेचर में इसके बदलाव आया है। आजकल इसको गुस्सा भी बहुत आता है, पेरेंट्स को भी मार देता है। तो मैंने मेडिसिन को फिर से 30 पोटेंसी में रिपीट किया, लेकिन इस बार कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर उसके बाद 9/8/12 को बच्चे को लेकर आई, बोला कि बहुत ज्यादा खुजली बढ़ गई है, खुजाते रोने लगता है, और इसमें जो है मवाद भी आने लगा है, पस्टुलर स्कैबीज था। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब तकलीफ ज्यादा हो जाती है तो यह क्या करता है, क्या बोलता है, ये बताओ आप। तो माँ ने बोला कि केवल माँ की गोद में रहना चाहता है। बोला क्या करता है, बोलता है, बताओ। तो माँ की गोद में रहना चाहता है, केवल माँ के पास रहेगा, और गुस्सा होने पर अपने माँ बाप को और दादू को भी मारता है। तो यहाँ कुछ रेमेडी मेरे थोड़े से क्लिक की और मैंने रेमेडी चेंज की। तो चेंज करने के बाद इसका इतना बढ़िया रिजल्ट मिला कि मैं बता नहीं सकता। तो उसको जो दिया था मैंने 0/5 दिया था वंस डेली मॉर्निंग के लिए। फिर 20/8 को मेरे पास आई, बहुत अच्छा है, भूख भी बहुत अच्छी लगती है, और लैट्रिन भी जो है ना उसको 2-3 दिन बाद होती है।
पहले भी उसको कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो दिस इज द केस। तो धीरे धीरे वो भी बाद में नॉर्मल हो गई। सो दिस इज द केस। तो छोटा सा प्यारा सा केस है, प्यारे से बच्चे का केस है। अब आप लोगों के प्यारे प्यारे आंसर की जरूरत है। क्या लगता है आपको, बताइए। हेलो, ये समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ हाँ, ट्यूबरकुलिनम नमस्ते। है सर, ट्यूबरकुलिनम ट्यूबरकुलिनम है। लग रहा है सर। अच्छा अच्छा, तो फर्स्ट मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम है या सेकंड मेडिसिन ट्यूबरकुलिनम है? सेकंड रेमेडी सर, है ट्यूबरकुलिनम। फर्स्ट अच्छा, तो क्यों सीधा लगा? लग रही थी अच्छा, क्यों लगा ऐसा, बताइए। सर। उसमें है ना कि अब्यूसिव चिल्ड्रन बच्चों को इंसल्ट कर देता है हम्म, जो पेरेंट्स की, और एक स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन हम्म, एप्रीहेंडेड मैन, ऐसा कुछ करके रूब्रिक है। हम्म, बहुत बढ़िया। और और क्या लग रहा है? सर सर फर्स्ट रेमेडी लेकेसिस स्ट्राइकिंग चिल्ड्रेन इन, मतलब वो तुरंत मार देता है जब उसको कोई वो करता है, बाकी खुजाते रहता है तो उसका एम्यूजमेंट शायद मिल रहा था। तो फर्स्ट आपने शायद लेकेसिस दिया होगा, सेकंड टीयूबी सर, ट्यूबरकुलिनम। फर्स्ट लैकेसिस, सेकंड ट्यूबरकुलिनम। यस ठीक सर। है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जो आशीष सर हम्म, बोले रूब्रिक, वही चीज हम लोग देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत सही, बहुत अच्छा। हेलो सर। हाँ नमस्कार। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, कुछ रूब्रिक्स लिए हैं। एक हम्म, तो वो बच्चा बताए कि बहुत उछलते कूदते शांत नहीं रहता है, एकदम खेलते हम्म, कूदते रहता है। तो एक हम्म, लिए सर रेस्टलेसनेस चिल्ड्रेन इन, और उसके हम्म, बाद फिर स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम चिल्ड्रेन इन, हम्म, और हम्म, उसके बाद फिर लिए सर स्किन इरप्शन पस्कुलर इचिंग, और हम्म, स्किन इरप्शन स्केबिज कर करके। तो हम्म, हमारे चार्ट में सर ट्यूबरकुलिनम, हम्म, ट्यूबरकुलिनम हमारे तरफ से तो ट्यूबरकुलिनम ही लग रहा है सर। हम्म, और मदर से वो ज्यादा अटैच है, एक ये चीज है। तो क्लिंगिंग चिल्ड्रेन मदर चाइल्ड क्लिंग टू, ये बताया ना कि मदर के लैप में रहता है, अदरवाइज किसी के यहाँ वो चीज नहीं जाता है, और किसी को भी मार पीट देता है। तो इस ढंग से सर, तो मदर के पास में रहने वाला व्यक्ति तो ट्यूबरकुलिनम नहीं है, लेकिन और सब देख कर करके ट्यूबरकुलिनम ही लग रहा है सर। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बढ़िया। कारण कि इसमें रेस्टलेसनेस वगैरह है, एंगर है, हम्म, स्ट्राइकिंग है, ये सब चीज है, हम्म, ये समझ कर करके। लेकिन एक चीज यही कट रहा है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति के से वो शांत और अटैच्ड है, तो उसको क्या समझ पाएंगे सर, वहां पे ट्यूबरकुलिनम नहीं सपोर्ट कर रहा है सर। ठीक है सर, देख के बहुत सीखेंगे अच्छा, सर। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हम्म, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। हाँ सर, आप जो है सर, फर्स्ट मेडिसिन तो आपने ट्यूबरकुलिनम दिया होगा, लेकिन सेकंड सर हमें लाइकोपोडियम। क्यों लगा, कैसे लगा, बताइए। सर एक तो ये है कि एबेजिव चिल्ड्रन पेरेंट चिल्ड्रन और हम्म, क्लिंगिंग चिल्ड्रन मदर चाइल्ड क्लिंग, और जनरल हम्म, एनर्जी एक्सेसिव ऑफ एनर्जी चिल्ड्रन, ये तीन हम्म, रूब्रिक लेते हैं तो लाइकोपोडियम आ रही है। और सर जैसे पहले हम्म, बताया था तो उसमें एबेजिव चिल्ड्रन पेरेंट
और डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर या फियरलेस, स्ट्राइकिंग एंगर फ्रॉम, और जनरल एनर्जी, एक्सेस ऑफ एनर्जी चिल्ड्रेन टू ट्यूबर कुलन। पहले हो सकता है ट्यूबर कुलन दिए हो, सेकंड सर लाइक। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, और कोई बताएंगे? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर फर्स्ट पार्ट तो मेरे को थोड़ा सा मेडोरिनम लगे थे और सेकंड पार्ट ट्यूबरकुलिनम ज्यादा लगे। फर्स्ट मेडोरिनम क्यों लगी बताइए? मेडोरिनम को बताया ना कि इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, पढ़ाई में फेल हो जाए, क्लास में फेल हो जाए, रात में भी घूमता रहता है, बिहेवियर प्रॉब्लम है, हर समय खेलना चाहता है, और शायद इनके बताया था फास्ट फूड ज्यादा पसंद करता है। तो गवर्नमेंट में भी पड़ी हुई है मेडोरिनम, और ये जो पेट के बल में सोता है, उस हिसाब से मेरे को मेडोरिनम लगी। बिहेवियर प्रॉब्लम है, ट्रैकिंग एंगर फ्रॉम है, और सेकंड पार्ट ट्यूबरकुलिनम इसीलिए ज्यादा लगी क्योंकि वो थोड़ा सा गुड एट स्कूल और बाहर में लोगों के साथ में अच्छा रहता है। थैंक यू सर। ये पेट के बल लेटना चाहता है, ये कहाँ बताया? मैंने बोला था क्या? हाँ सर, है तो सर शायद। ये किस में नहीं है। गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून। कुछ दूसरे केस है। हाँ गुड आफ्टरनून। वो दूसरा केस है हमको लगता है डॉक्टर। अच्छा सर, हाँ एक बार केस देख लीजिए। हमको लगता है हाँ मेरे से भी ऐसा बहुत हो जाता है कई बार, तो वैसे ही कुछ हुआ है। सर। ऑलमोस्ट सिमिलर ऐसा केस लगता है ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए। हाँ डॉक्टर मोहम्मदी, आपको क्या लग रहा है बताइए? सर शायद फर्स्ट आपने बेलाडोना दी होगी और सेकंड लेकेसिस, मुझे ऐसा लग रहा है। अब बेलाडोना क्यों लगी, लेकेसिस क्यों लगी? दोनों में भी प्लेफुल है चाइल्ड, एंड एक्टिविटी, डिजायर एक्टिविटी, प्लेफुल है चाइल्ड एंड अटैच टू मदर। एंड वो जब उसको खेल रहा है, वो अगर उसको गुस्सा दिलाएंगे तब वो मारता है, अदरवाइज तो मतलब वो खेलना चाहता है बेसिकली, और अदरवाइज गुस्सा दिलाएंगे। हाँ ठीक है, तब गुस्सा आता है उसको। जी, गुस्सा दिलाएंगे तो मारूंगा मैं, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो कौन है, वो सामने नहीं दिख रहा है उसको, फिर बड़ा है या छोटा है। और वो अपनी मदर से अटैच है, तो इसलिए थोड़ा लेगेसिस की तरफ सोच रही थी। अदरवाइज ट्यूबरकुलिनम का फील तो नहीं आया, बिकॉज ट्यूबरकुलिनम होता तो मदर से अटैच नहीं रहता था, मदर की गोद में बैठना है ऐसा कुछ नहीं रहता था। एंड सेकेंड चीज उसको थोड़ा सा ये इतना प्लेफुल, और प्लेफुल तो रहता है लेकिन इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं दिखा चाइल्ड। हाँ इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव नहीं दिखा, लेकिन बताया ना बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, दौड़ता भागता रहता है, मस्त रहता है, खेलता भी है, लेकिन किसी ने छेड़छाड़ की तो छोड़ता नहीं है, फिर धड़ाम से दे देता है इसको। जैसे कोई होता है बच्चे को थोड़ा प्यार से टच भी कर दिया ना, तब दिया थोड़ा वो सीधा हाथ पांव चलता है उसका, फिर डरता नहीं है किसी से भी। फर्स्ट विजिट में मुझे यही मालूम पड़ा। तो ये फियरलेस चाइल्ड ले सकते हैं क्या, ये ऐसा अगर आता तो? फिर मुझे ऐसा लगा था, पहली बार मुझे ऐसा ही लगा था कि इसको डर वर नहीं है। तो एग्जैक्टली मेरे को पहली बार वैसे लगा कि ये तो बंदा एकदम बहुत हाइपर एक्टिव है, एकदम डरता नहीं, तो मार वार देता है, थोड़ा सा भी इसको कुछ छेड़छाड़ करो तो छूटने को छोड़ता नहीं है, गुस्सा बहुत है इसको। जब इसको टच अगर नहीं करो वो तो दोनों नहीं है मेडिसिन सर, तो फिर इग्निशिया भी हो सकता है। इग्निशिया कैसे? वीपिंग हीट ड्यूरिंग, मतलब उसको जब जो खुजली बहुत हो रही है तब वो उसका रोना स्टार्ट हो गया है। अदरवाइज वो प्लेफुल है। एंड अगर मैं फियरलेस लेती हूँ तो अदरवाइज। इग्निशिया है क्या? हाँ
सेकंड रेमेडी इग्निशिया बता रहे हैं, फर्स्ट रेमेडी इग्निशिया बता रहे हैं? मैं तो ओवरऑल कंसिडर कर रही थी केस सर आप। हाँ, और फर्स्ट टाइम जो मैंने दिया था उससे आराम हो गया था, काफी ठीक हो गया था, लेकिन दोबारा जब हुआ तो दोबारा मैंने वही मेडिसिन दी तो उससे फायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने मेडिसिन चेंज की और उस समय उसके बिहेव भी बदल गया था। जो पहली बार उतना नहीं लग रहा था, लेकिन सेकंड टाइम में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, किसी को भी मार देना, तो किसी को भी मार देने में किसको किसको मारता था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत अच्छा जा रहे हैं सभी। और कोई बताएंगे? हेलो, चलिए 2012 का केस है ये, उस समय मैं कैसा था वो भी आप लोग पता करके उसके हिसाब से एनालिसिस दीजिए, एकदम आ जाएगी रेमेडी। आर्सेनिक आता था सर, आर्सेनिक, बाइटिंग टम्बलर, किसी को मार देता है, माँ की गोद में रहना चाहता है, ऐसा कुछ। नहीं, बैटिंग टम्बलर वाली बात तो ऐसा नहीं था कुछ भी। हाँ हाँ, माँ लेकिन बाप हाँ थोड़ा सा मूड गर्म हुआ, किसी ने गर्म किया तो छोड़ता नहीं था, ये बात जरूर थी उसमें थोड़ा सा। तो फिर टेरेंटुला भी सोच सकते हैं सर फिर तो। टैरेंटुला कैसे? हाँ, वही मतलब स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, प्लेफुल है, मॉरल फीलिंग, वांट ऑफ एंगर इन चिल्ड्रन अगर लेंगे तो देर आर ओनली 2 रेमेडीज कमिंग अकॉर्डिंग टू द चार्ट। बट माँ की हाँ, गोद जो में बैठना चाह रहा तो थोड़ा ये दिस इज द सेकेंड टाइम, इसलिए हमने 2 पार्ट में बांटा है इस केस को। अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जी ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम डिस्क्लोज करें, सेकंड पार्ट रखते हैं अभी, या दोनों एक साथ करें? सर बहुत हद तक कुछ कुछ लाइकों का भी मिल रहा है सर, लाइकों भी लग रहा है। जी सर। इतना गुस्सा मारेगा? लाइकों गुस्सा मारेगा, देखते हैं सर वो गुस्सा थोड़ा मारता है सा कि नहीं, देखते हैं। एक मिनट। स्ट्राइकिंग चिल्ड्रेन इनमें लाइकोपोडियम है सर, लेकिन गुस्सा के है। समय नहीं मारता है। जी, गुस्सा के समय देखते हैं मारता है कि नहीं। ठीक है, जी सर। मेरे वजह से होना चाहिए शायद ना, देखिए तो। गुस्सा में सिर्फ सीना मारता है सर, बच्चा में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार ये बहुत छोटे छोटे रूप में बहुत फंसा देते हैं, तो मैं बड़े रूप भी लेना ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझसे काम हो जाता है तो छोटे मिल जाते हैं तो मिला देता हूँ, सिंपल सा। ये तो गुस्सा वाला तो बच्चा है सर, ये तो निश्चित है। हाँ, और गुस्सा में पीटने वाला भी बच्चा है। ये सिंपल पिटने शांत वाला। रहने वाला बच्चा, हाँ ये सिंपल शांत रहने वाला बच्चा नहीं है, लेकिन एक ही जगह यस, ये शांत रहता है, मदर के पास में
ये शांत रहता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सब मेडिसिन को, बदमाश मेडिसिन को यहीं पे गड़बड़ा दे रहा है, सही ट्रेड में मिल रहा है। ठीक है सर, आप बताएंगे सर। नहीं नहीं, सब थ्रेड मिल गया है सबको, चिंता मत कीजिए। ऑलमोस्ट बहुत लोग बहुत पास पास चल रहे हैं। ऐसे तो हमारा ट्यूबरकुलिनम ही है, लेकिन ऐसा मर्सोल का भी बच्चा करता है सर, टरेंटुला का भी बच्चा करता है। बहुत मर्सोल सारे हो गया, बच्चे, जी जी सर। सही, बहुत सारे बच्चे जो है ना इस तरह से करते हैं। सीना सीना का भी करता है, लेकिन सीना का अलग ढंग का रहता है, ऐसा नहीं रहता है। जी बिल्कुल। सर। जी सर। सीना तो बहुत जिद्दी होगा, जो चाहिए तो चाहिए, नहीं देने से एकदम बिछड़ जाएगा। हाँ, और उसके वो बाद इच्छा वाली बात, इच्छा, हाँ, डिजायर, वहाँ उसका ये चीज होता है। इरिटेबिलिटी रहता है। यस यस। चलिए, पहली मेडिसिन जो मेरी टैरेंटुला थी, डॉक्टर मोहम्मदी ने भी अच्छा पकड़ा था और भी किसी ने पकड़ा था। तो पहली मेडिसिन मैंने टैरेंटुला जो दिया था ना, तो मेरे बेसिस था प्रिस्क्रिप्शन का जो था कि एक तो बच्चा जो है ना वो खेल रहा था, प्लेफुल भी था, मतलब खेलता भी है, मस्ती भी करता है, बदमाश भी है, अब मार भी देता है ना। तो और स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन इन एंड स्ट्राइकिंग टच्ड वेल, एंगर टच्ड वेल। तो उसको जब गुस्सा दिलाया जाए तो वो फिर छोड़ता नहीं है, फिर अदरवाइज वो अपने में मस्त रहता है। उस समय ये कंडीशन थी। और हम बाद में जब वो आया तो उसकी मम्मी ने बताया कि बहुत ज्यादा मैंने माँ से सटा रहना चाहता है, तो वहां भी क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर टू, तो वहां भी टैरेंटुला कवर कर रही थी, स्पॉन्जिया बहुत पास पास चल रही थी। तो मैंने सेकेंड टाइम इसीलिए जब वो दोबारा जब कुछ दिनों के बाद प्रॉब्लम आई, फिर मैंने टैरेंटुला को रिपीट किया। लेकिन इस बार फायदा जब नहीं हुआ तो फिर मैंने मेडिसिन चेंज की। तो अब क्या चेंज किया उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा एक बार और बताइए, सेकेंड रेमेडी क्या होगी, अब उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। स्पोंडियाइटिस प्रोटियस। स्पॉन्जिया बताएं प्रोटीएस, सर। प्रोटीएस बहुत छूट जाता है ऐसे केसेस में। हम लोग ट्यूबरकुलिनम में चले जाते हैं, प्रोटीएस मिस हो जाता है। अच्छा सोचा आपने। हम्म, और और क्या लग रहा है सेकंड में, क्या लग रहा है डॉक्टर मोहम्मद, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा? तो सेकेंड टाइम जब आया तो वो ज्यादा गुस्सा, ज्यादा चिड़चिड़ाहट बढ़ गई उसकी। आ, हाँ, गुस्सा भी बढ़ गया उसका। और बहुत ज्यादा मारपीट भी कर रहा है, मतलब ये बड़ों के साथ भी बदतमीजी, यानी कि मॉरल्स में, मॉरल फीलिंग वॉन्ट ऑफ में चला गया है, हाँ, मतलब अगर जो ऐसा प्यार सोचे करता है, तो। हाँ हाँ उसको तो छोड़ देना चाहिए ना। ये तो बंदा जो प्यार करता है उसको भी मारता है। हाँ, तो वो कहीं कहीं चामामेला टाइप हो गया अभी बच्चा, जो प्यार करता है उसी को इरिटेट। मारता है, लगता हाँ, है। हाँ, क्यों मारता है? जो प्यार करता है उसी को क्यों मारता है? अनग्रेटफुल है क्या? हाँ, नहीं तो बच्चा जो है बाइटिंग ना हो गई, सबको नहीं, लेकिन जो बाइटिंग प्यार हो गई। करता है उसे हम्म। बाइटिंग। ठीक है, तो आर्सेनिक क्या लग रहा है आपको? हो सकता है। और कोई बताएंगे?
हम्म, तो सेकेंड रेमेडी क्या हो सकती है बताइए। सर वो चाहता है कि मतलब उसकी तरफ ध्यान दे और उसको देखे, उसको हम्म, अटेंशन दे। दैट्स रीजन वो जो पेरेंट मदर के गोद में जाके बैठा हुआ है वो। तो यस। क्या ये स्ट्रेमोनियम भी हो सकता है क्या? चिड़चिड़ा गया है एकदम। जैसे रुब्रिक क्या है आपके स्ट्रामोनियम के? अगर वो स्ट्रैम है तो मतलब ही वांट टू बी कैरिड, डिजायर टू बी कैरिड एंड क्लिंग कर गया वो मदर को। मदर मदर अटैच, को वेरी मदर अटैच टू मदर एंड पहले बाइटिंग चिल्ड्रन इन। नहीं नहीं, बाइटिंग में तो नहीं है। स्ट्रेमोनियम मैंने है ना बाइटिंग में। हाँ ये रुब्रिक बिल्कुल सही है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर टू, ये है हाँ। इस केस में। बट चलिए रेपर्टरी का लोचा है, अभी समझना पड़ेगा और कोई ना मेरे बच्चे को। हम्म, और कोई बताएंगे या मैं डिस्क्लोज करूंगा? बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, बहुत ही सिंपल केस था। तो फर्स्ट रेमेडी जो थी टैरेंटुला थी और ट्यूबरकुलम भी बहुत आसपास चल रहा था। मैंने जो लिया था उसमें जो विशेष जो मेरे जाने का कारण था कि उसको गुस्सा तब आता है ना जब उसे कोई परेशान करता है, जब उसे कोई टच करता है तो उसको गुस्सा आता है। लेकिन टैरेंटुला का सर एक ये बहुत peculiar- ऑनकॉटी हो हाँ, सकती है क्या? ऑनकॉट। नाम भी नहीं सुना था मैंने 2012 में। आपने ही तो सिखाया था एक बार सर, ऑनकॉटी, बिच्छू का बड़ा भाई। ना वो तो दिखाया था मैंने, लेकिन वो बात के साथ केसेस हो गए मेरे, उसमें पुराने केसेस अच्छा थे अच्छा। क्या पता। मुझे हाँ लगता है हाँ, देन पुराना हमें केस है ये। टाइम का डिलीवरी मेरे को भी हो जाता है, याद नहीं रहता कि कौन सी मेडिसिन कब से मेरे पास थी, वो भी सकता है। हाँ लेकिन उस समय तो मैं बच्चा था ना एकदम। तो ओके सर, सेकेंड आपका रेमेडी नंबर। सेकेंड रेमेडी आ चुकी है और पहली बार में ही आ चुकी थी। सीना है क्या और सर? हाँ आपने सीना भी बताया था सीना नहीं, है सीना हमारी। नहीं है ये। डॉक्टर राजेंद्र पटेल ने बहुत अच्छी एनालिसिस दी पहली बार में ही कि फर्स्ट ट्यूबरकुलिनम लग रहा था, मैंने टैरेंटुला दिया था और सेकेंड रेमेडी जो थी मेरी लाइकोपोडियम थी। सबसे बड़ी बात मेरे को क्या दिमाग में आया कि बच्चा मारता किसको है। आप देखिए यदि हम इसको सोचे ना, थोड़ा सा एनालिसिस समझे इसको, तो ये बच्चा जो है उसी पर्सन को मारता है जहां से इसे लगता है कि ये दोबारा पलट के मारेगा नहीं, तो उसी पर गुस्सा निकालता है, बाकी पे नहीं निकालता है। ठीक है, तो इसमें क्या कि एक बार तो है इम्प्रूवमेंट तो हो गया था, उसको फायदा हो गया था, टैरेंटुला से अच्छा फायदा हुआ था। लेकिन दूसरे बार में जब रेमेडीज काम नहीं की तो फिर मैंने जो रियलाइज किया कि ये बच्चा जो है मारता किसको है, जिसको वो प्यार करता है ना, पर्सन हु लव हिम वेरी मच। तो क्या है, ये लोग वो मार भी देगा ना तो छोटा बच्चा है उसको वो लोग मारते नहीं है, यानी कि दो चाटा खींच के लगा देते तब उसको नहीं मारता। तो यहां पर मुझे लगा कि ये उन लोगों को स्ट्राइक करता है जिससे उसको डर नहीं है। दिस इज हार्ड फॉर द पर्सन हु विल नॉट स्ट्राइक हिम बैक। तो यहाँ रूब्रिक से यदि हम देखें तो इसमें कई रूब्रिक्स हैं। प्लेइंग डिजायर टू प्ले, स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन, इरप्शन पस्ट्यूल्स, एकदम पस वगैरह भरे भरे आ रहे थे, इरप्शन स्कैबिज मॉइस्ट एंड क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन मदर टू एंड वीपिंग पेन विद, है ना। अब वो उसमें चिड़चिड़ा भी हो गया था, चिल्लाने भी लगा था। तो हमारे पास क्या है, एक रूब्रिक है इरिटेबिलिटी सीक्वेंस, तो उसमें भी लाइकोपोडियम, पल्सिटिला और नई मेडिसिन कुछ आई है तो नहीं पता मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ और डाला गया है कि नहीं। अभी भी दो ही रेमेडी है, लाइको एंड पल्सिटिला। एक बार कंप्लीट में देख लीजिए कुछ और रेमेडी डाला गया है या नहीं डाला गया है। और एडोनिस में अभी भी दो रेमेडी है, लाइकोपोडियम में पल्सिटिला। तो मेरे पिताजी बोलते भी थे ना कि बच्चे की वजह है ना, बच्चे और बूढ़ों की रेमेडी होती है लाइकोपोडियम।
पेट में गैस वैस हो, पेट फूला रहता है, खूब ज्यादा खाना चाहता है ना। तो जो पहले जब क्लासिकल में हम लोग देते थे, इसके साथ में कॉन्स्टिपेशन, गैस वगैरह, गैस निकलने से आराम, चलो लाइकोपोडियम हो गया, दे देते थे। तो इस केस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये बच्चा जो है बहुत ज्यादा क्लिंग कर रहा है मदर से, और बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी भी इसको दिख रही थी। तो 2 रेमेडी बहुत पास पास चल, सैलिशा भी बहुत ज्यादा पास पास चल रही थी, नसमोमी का बहुत क्लोज चल रही थी इस केस में। तो मैंने उसी बेसिस पर दिया कि ये देखा कि मार रहा है किसको, तो उसने बताया ना, उसके पेरेंट्स ने क्या बताया, ये जो बच्चा जो है अपने माँ की गोद में रहना चाहता है, और गुस्सा आने पर अपने माँ बाप और दादू को मारता है। और माँ बाप और दादू दोनों ही बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, दादू तो और ज्यादा प्यार करते हैं, उसको भी मार देता है। तो यहाँ पर मैंने इसे चेंज किया था कि मुझे लगा कि ये उन लोग जो मार सकते हैं इसको, उसको छूता भी नहीं है। ये पर्टिकुलरली 3 लोगों को मारता है कि यहाँ से इसको कोई डर नहीं है, ये पलट के 2 थप्पड़ लगा भी देंगे, ठीक है। और क्या, बस इतना ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। टेंटुला वाले का स्ट्राइकिंग थोड़ा अलग होता है। टेंटुला वाला जो स्ट्राइक करता है ना, तो इस तरह से जब जैसे कोई देख नहीं रहा है तो फट से मारा, और मार के फिर उधर देखने लगा, जैसे वो कुछ किया ही नहीं। और फिर देखते हैं ना, हम लोगों को यूट्यूब आता है सब, कि जब कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा होता, फट से मार देगा और दूसरी ओर देखने लगेगा, जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, बहुत इनोसेंट बन जाता है। तो टैरेंटुला की स्ट्राइकिंग भी बहुत कनिंग होती है। टैरेंटुला का जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो उसका नेचर भी जो होता है ना, बहुत लोमड़ी वाला दिमाग रखता है वो। जैसे मेरे पास एक लेडी भी आती थी, तो वो क्या करती थी, परेशान करके घर को रख दिया था, लोग उसके पीछे पीछे लगे रहते थे, पता नहीं कब सुसाइड कर ले। ऐसे उसको बड़ा मजा आता था। वो फट से कहीं चली जाएगी और लोग पीछे पीछे भाग भाग के आएंगे, कभी छत से कूद रही है, कभी, और ऐसे जगह 15-20 बार पकड़ा गया। तो फिर मैंने पूछा कि भाई इतनी बार पकड़े, एक बार भी कुछ चोट नहीं लगी, इसको इंजरी नहीं हुई, इतने बार आपने कैसे बचा लिया? तो उसका पति बोला, डॉक्टर साहब तो किस्मत अच्छी थी कि हम लोग पहुंच जाते हैं, सभी नजर में रखते हैं, वरना कब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो यही उसकी करीबनेस है, उसको मजा आता था बहुत। उसके भी अलग के साथ बताया हुआ है, उस केस को मैंने यहाँ बताया भी है, नहीं तो फिर कभी करेंगे, बहुत अच्छा केस है वो। तो अब इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? लाइको इसलिए नहीं सोचा क्योंकि आपने बताया केस में कि माँ बाप दोनों को मार रहा है, दादू को भी मार रहा है, तो बचा कौन घर में जिससे वो डरता है? तो बाकी इसीलिए को नहीं वो मार रहा है। पकड़ नहीं पाए। हाँ, हाँ, ये चलिए, मैंने फिर पूछा था क्वेश्चन कि भाई और कौन कौन है घर में, बाकी को, बल्कि बाकी को नहीं मारता, बाकी को मारेगा तो मारेंगे ना उन लोग। अच्छा अच्छा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र जो पटेल है ना, राजेंद्र पटेल है, राजेंद्र प्रसाद है, क्या है, सॉरी, राजेंद्र जी हैं, पटेल है, पटेल। पटेल ना। हाँ डॉक्टर राजेंद्र, आपने कैसे पकड़ा था इसको, लाइकोपोडियम के पहली बार में बहुत सटीक पकड़ा आपने। शायद नहीं है। हाँ है जी तो। सर। हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ, सर इसमें जो है, एक तो सर हमने रूब्रिक लिया है, गिव चिल्ड्रेन पेरेंट्स चिल्ड्रेन मतलब वो जो माता पिता को जो है सर मार देता है। और दूसरा सर जो है, ये जो माँ से गोद में रहना चाहता था, क्लिंगिंग चिल्ड्रेन मदर चाइल्ड क्लिंगिंग। और सर, और मिस्टीरियस चिल्ड्रेन था सर, दिया है मिस्टीरियस चिल्ड्रेन। और सर जो है उसको जो जनरल एनर्जी एक्सेसिव ऑफ एनर्जी चिल्ड्रेन। तो सर जो है सर, बाकी जो गोद में बैठ रहा था, तो वो ट्यूबर फूलना और दवाई नहीं आ रहा था, तो ये तो लाइक। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें?
यदि बेलेडोना होता ना डॉक्टर मोहम्मदी, जो मुझे लगता है कि बेलेडोना होने से क्या होता है, ये बीच बीच में चीखता और फिर चुप हो जाता, खेलने लगता है। इसका एक अच्छा। है ना, इंटरप्टेड बाय स्क्रीमिंग वाली बात रहती है। बेलेडोना जैसे खेलते रहता है, अचानक उसको लगता है कि अरे बहुत जोर से, जैसे पता नहीं क्या हो गया, फिर तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये जो फील है ना बेलेडोना की, ये मुझे कई बड़े लोगों में भी बहुत काम कर रही है। मैंने कई केसेस मैंने पकड़े हैं जस्ट इसी फील पर। बाकी कहीं से रूब्रिक समझ में नहीं आ रहा था क्या देना है, जिसमें इंक्लूडिंग एक दूसरे केस था, ये अपेंडिसाइटिस का भी केस था। तो सेम चीज, ऐसे एकदम हंस रही अचानक जोर से चिल्लाने लगी, फिर थोड़ी देर में अचानक से कम हो गया। ये नाउ वेल नाउ सिक वाली जो बात होती है ना, ये वहां भी उसको नजर आती। खेल रहा है अचानक चीखता, फिर खेलने लगता है। ओके सर। तो ये इसमें तो ये थोड़ा सा था। और पहली बार में क्या था ना कि बदमाशी भी बहुत ज्यादा करता था। तो बेलेडोना को तो वो कभी से प्यार वार मोहब्बत से कोई से परेशान करता है तो इसको भी अच्छा लगता है। बेलेडोना इतनी जल्दी इरिटेट नहीं होगा, अनलेस बेलेडोना को बहुत ज्यादा ही परेशान कर दिया जाए तो अलग बात है, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, उसको लगता है कि हम मजे कर रहे हैं। ठीक है ना। जी सर, थैंक यू सर। और प्लस बेलेडोना इतना ज्यादा भाग दौड़ करने वाला कम होता है, एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव वाली बात थोड़ी कम रहती है। शायद देखते हैं हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन में बेलेडोना है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। मैं भी एडोनिस में देख रहा हूँ। है सर, हाइपर ढला हुआ है एक्टिविटी। ना। जी। हाँ, इसलिए अभी देख लेना पड़ता है कि इन लोग है क्या बेलेडोना हाइपर एक्टिव में। हाँ है। एडोनिस में तो नहीं डाला हुआ है। एनर्जी एक्सेसिव चिल्ड्रन इन में उधर देखेंगे हाँ, तो यहाँ नहीं है, सिंथेसिस में नहीं है, लेकिन कंप्लीट में एक्टिविटी हाइपर एक्टिविटी में बेलेडोना है। वो डाला हुआ है ना। हाँ, इसलिए दोनों देखना जी। पड़ता है, एक के बाद एक देखेंगे तो दूसरा गड़बड़ कर देता है। तो एनी क्वेश्चन? नमस्ते महादिक सर। नमस्ते सर, कब पहुंचे आप? हाँ, शुक्रवार को, फ्राइडे नाइट, फ्राइडे जल्दी पहुंच गए, आधा घंटा पहले पहुंच गए। कोकण घूम के गए? हाँ, कोल्हापुर गए, कोल्हापुर से कोकण गए, कोकण से फिर दिल्ली, दिलीप सर ने घुमाया, सॉरी वो बम्बई घुमाया दिलीप सर ने, उन्हीं के यहाँ थे। हाँ। फिर वहां से यहाँ। कोकण कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बीच है, शांत बीच है। वही सोच रहे हैं कि नेक्स्ट में तो वही किया जाए कोकण में या उसके आसपास मौका सी है। बीच पर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। है ना। जब खत्म हो जाएगा कॉन्फ्रेंस तो सी बीच पे बैठेंगे, खत्म होने के पहले सी बीच पे नहा लेंगे, दोनों हो जाएगा। यस। और घूमने के लिए भी आसपास रहेगा कुछ ना कुछ। हालांकि सी बीच पे ज्यादा कुछ घूमने को नहीं होता है। नहीं, बाकी फोर्ट्स वगैरह है ना वहाँ पे? हाँ, फोर्ट्स वगैरह थोड़े रहते हैं। फोर्ट्स नहीं देख पाया, किस्मत खराब थी। वहां पर गया तो उस दिन तूफान आने वाला था, गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। और यस मुंबई आया यस, तो बारिश का दिन था, वो तूफान आने वाला था। बराबर। हाँ, और बॉम्बे आया तो मोदी जी आ गए थे, उनके कारण से बंद हो गया, तो दोनों ही गया। बट बहुत अच्छा ट्रिप रहा, ऐसे साल में होना चाहिए। So thank you everyone.